माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 वैद्युत रसायन को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैद्युत रसायन के टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। आप कह सकते हैं कि आज मैं केमिस्ट्री में आपका 4 से 5 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखो स्टूडेंट, आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं विद्युत रसायन चैप्टर के, वो आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैया वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, व्हाट इज रेसिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर जी, हम तो फिजिक्स में प्रतिरोध पढ़ते थे, आप केमिस्ट्री में हमें प्रतिरोध पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वैद्युत रसायन, तो इसमें आपको प्रतिरोध को पढ़ना होगा। उसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में विशिष्ट चालकता क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे चालकता क्या होता है, कंडक्टिविटी, एंड सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल कांस्टेंट। 5 टॉपिक एक ही वीडियो में भैया लूट लो, ले लो अपना कॉपी और पेन और बैठ जाओ हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो स्टूडेंट, हम एक एक टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध क्या होता है, व्हाट इज रेसिस्टेंस। देखो भैया, वैद्युत रसायन चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो प्रतिरोध को आपको पढ़ना होगा कि रेसिस्टेंस होता क्या है। प्रतिरोध नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी चीज में अवरोध उत्पन्न करना, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। एक सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं, देखो क्या है इसका डेफिनेशन, समझो। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। मान लो कोई चालक है मेरे भाई, ये कोई चालक है, ठीक है, ऐसे तो चालक कुछ होता है, ये कोई चालक है। इस चालक का प्रतिरोध जो है, ध्यान से समझना, ये जो चालक है, ठीक है, इसकी लंबाई हम ले लेते हैं भैया L है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए A है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रतिरोध क्या होता है। तो इसमें देखिए, जो आपका चालक होता है ना, इसमें धारा बहेगी। अगर आप इसको करेंगे तो इस धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है मेरे भाई ना, वही प्रतिरोध होता है, वही R होता है। देखो, प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। मतलब सिंपल भाषा में, इस चित्र की कोई खास जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे रेज कर देता हूं। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं, या आप कह सकते हैं विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो भैया, ध्यान से समझो, फिजिक्स में आपने पढ़ा है R इक्वल टू होता है V/I। ओम का नियम पढ़ा कि नहीं, V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू V/I। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होगा, देखो ध्यान से, केमिस्ट्री में हमारा फॉर्मूला जो होगा वो होगा R इक्वल टू होगा, देखो R इक्वल टू होगा रो इंटू L/A। ये होगा हमारे प्रतिरोध का फॉर्मूला, ध्यान से समझना, R इक्वल टू रो इंटू L/A, ये फॉर्मूला होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी, यहां पे रो क्या है, रो हम विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो है हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। अभी आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। L क्या है भैया, चालक की लंबाई। मैंने आपको एक ऐसे चित्र कुछ करके बनाया था, अभी एक चालक का ये मैंने चित्र बनाया था, ठीक है। इस चालक में क्या है भैया, धारा बह रही है, देखो ऐसे ऐसे धारा बह रही है, ठीक है। इस चालक की जो लंबाई है उसको मान लेते हैं L है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो A है, ठीक है। तो R इक्वल टू रो L/A इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब कोई पूछे भैया आपसे कि रो क्या है, तो देखो रो क्या है ये भी मैं बता देता हूं, L क्या है ये भी मैं बता देता हूं, और A क्या है ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो रो जो है ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अभी आगे हम इसको भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना जब तक है हम, ठीक है। तो ये है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। उसके बाद में L क्या है, ये चालक की लंबाई है भैया, कोई ना कोई लंबाई होगी चालक की, तो चालक की लंबाई है, ठीक है।
अब आप लोग कहेंगे सर जी ए क्या है, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमारा है ए। समझ में आ गया। तो प्रतिरोध क्या होता है भैया, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, बाधा या अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। आर, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर इक्वल टू होगा रो इंटू एल अपान ए। रो है विशिष्ट प्रतिरोध, एल है चालक की लंबाई, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक चीज और समझ लो, देखो प्रतिरोध जो है ये हमारे लंबाई के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है, यानी कि अगर चालक की लंबाई हम जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे ना उतनी ज्यादा प्रतिरोध बढ़ती जाएगी। उसके बाद में जो रो आर है वो ए के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो ध्यान से समझो, यहां पे मैं हटा देता हूं इसको, देखो सीधा सीधा यहां पे लिखा है कि जो हमारा आर है वो समानुपाती है एल के, और जो हमारा आर है वो व्युत्क्रमानुपाती है ए के, ठीक है। यानी कि अगर आप लंबाई को बढ़ाएंगे तो भैया प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अगर बढ़ाएंगे तो घटेगा और घटाएंगे तो बढ़ेगा। मतलब जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है, जैसे उसको बढ़ाएंगे वो भी बढ़ेगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये विशिष्ट प्रतिरोध के भी समानुपाती है, आर जो है विशिष्ट प्रतिरोध के भी समानुपाती है, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो घटेगा क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो फटाफट, चलो जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रतिरोध वाला टॉपिक आपका हो गया, शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया हो। चलो इसको हम हटाते हैं और अपने दूसरे वाले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। इसको इरेज करें। अब देखो स्टूडेंट, इसको इरेज करने से पहले इसका मात्रक भी थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई, मात्रक भी जानना जरूरी है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। तो मात्रक हम इस साइड में लिख देते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना, डायरेक्टली लिख दो मेरे भाई, ओम होता है। कितना? ओम होता है। इसको कुछ ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं ओम को, ठीक है। आपने शायद पढ़ा हो हाई स्कूल में, तो आपने पढ़ा ही होगा ना प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध वाला पूरा सेशन मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो एक ही टॉपिक पढ़ा है, अभी पांचों टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो भैया दूसरा वाला टॉपिक देखते हैं। दूसरा वाला टॉपिक हमारा है स्टूडेंट, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। जैसे एक प्रतिरोध है, एक विशिष्ट प्रतिरोध है, जैसे एक नॉर्मल आदमी है, एक वीआईपी आदमी है, ठीक है। तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको समझ लो मेरे भाई। बहुत सिंपल सा है, सारे टॉपिक सिंपल हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। देखो, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मान लो कोई तार है, ये देखो ऐसे कुछ तार है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो L है। कितनी है? लंबाई L है। इसका जो एरिया है वो A है और जो प्रतिरोध है भैया वो R है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के, मतलब ये जो आपका चालक तार है ना, इसके एकांक क्षेत्रफल के एकांक लंबाई, ठीक है, के तार के प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब ये जो हमारा पूरा चालक है, इसके एकांक क्षेत्रफल A और इसकी एकांक लंबाई L, ठीक है, इसी के तार के जो प्रतिरोध होगा R होगा, उसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे और इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहेंगे सर जी इसका फॉर्मूला बता दीजिए। तो रो इक्वल टू क्या होगा? अरे वही वाला फॉर्मूला आपको यहां पे भी लिख देना है, थोड़ा सा चेंज करके। रो इक्वल टू होगा RA अपान L, RA अपान L। देखो यहां पे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये देखो R इक्वल टू रो L अपान A था, तो रो इक्वल टू क्या होगा? R का इससे गुणा होगा, RA अपान L हो जाएगा। तो यहां पे हो गया RA अपान L, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई, इसको हाईलाइट कर दो क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे R क्या है? प्रतिरोध है, सबको पता है। A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और L जो है ये चालक की लंबाई है, ठीक है। रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो समझ में आ गया विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बहुत सिंपल है। अब हम इसका मात्रक निकालेंगे। देखो, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू RA अपान L होता है। मात्रक की अगर बात करें भैया, तो मात्रक निकाल लेते हैं हम। मात्रक
तो मात्रक इसका जो होगा, मैं पहले डायरेक्टली बता देता हूं फिर मैं निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। मात्रक जो होगा वो ओम मीटर होगा, ओम मीटर भी आप लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों इसी के मात्रक हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको मैं नीचे इरेज कर देता हूं, इसको ऐसे लिख देना, ठीक है। तो ये दोनों जो है स्टूडेंट इसी के मात्रक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर इसका मात्रक होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कैसे होता है वो भी बता दो भैया। तो सिंपल सा तो है, देखो रो इक्वल टू हमारा होता है, देखो निकालना भी मैं सिखा देता हूं। रो इक्वल टू होता है RA/L, ठीक है। अब देखो R का मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता है, R का मात्रक होता है ओम, L A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर, देखो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, अपान नीचे है लंबाई L, इसका मात्रक होगा मीटर। तो ऊपर 2 मीटर है, नीचे 1 है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो रो का जो मात्रक हमारा आ गया वो क्या आ गया, रो का मात्रक जो आया वो फाइनली आया ओम मीटर, ओम मीटर। भैया यही तो मैंने आपको बताया अभी कि रो का मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है, या इसी को ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वहां पे मैंने उसको लिख भी दिया है। तो विशिष्ट प्रतिरोध भी समझ में आ गया, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू R इंटू A/L, जहां पे R है प्रतिरोध, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L है चालक की लंबाई, ठीक है। मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर हो गया। मैंने मात्रक निकालना भी यहां पे आपको सिखा दिया है भैया, कैसे इसको निकालेंगे। तो भैया ये भी टाटा बाय बाय और खल्लास, इसको भी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट नोट करो, चलो नोट कर लिए भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, नेक्स्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं भैया। ये देखो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ना, ये डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं। तो जो भी समझते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 5 टॉपिक है, पांचों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो विशिष्ट चालकता क्या होता है, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो अभी मैंने आपको विशिष्ट प्रतिरोध बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। भैया विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं। देखो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता बोलते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला आप लोग पूछोगे सर जी कप्पा इक्वल टू क्या होगा, तो भैया कप्पा इक्वल टू वही होगा 1/रो, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो कप्पा इक्वल टू 1/रो। अब आप पूछेंगे नहीं कि रो क्या है सर जी, भैया रो तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है ही, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, कप्पा इक्वल टू 1/रो, देखो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी मात्रक भी बता देते तो बहुत अच्छा होता, चलो बिल्कुल बताएंगे। मात्रक क्या होगा, जैसे देखो उसका मात्रक हमारे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक था ओम मीटर, तो ये उसका व्युत्क्रम होता है, तो ओम मीटर था, तो यहां पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पे, ध्यान से समझना, यहां पे लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये दोनों मात्रक हमारे विशिष्ट चालकता का है। समझ में आ गया मेरे भाई। चलो या ये आपका हो गया, मात्रक भी मैंने बता दिया, तो इसको मैं साइड में कर देता हूं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोलते हैं, कप्पा इक्वल टू 1/रो। मात्रक इसका होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझ लो, क्या करेंगे हम लोग, ये इतना मात्रक भी इसका हो गया। अब हम
समझेंगे कि इसको मात्रक को निकाले कैसे। तो भैया सिंपल सा है, ये जो आपका कप्पा इक्वल टू होता है 1/रो, कितना होता है 1/रो। तो कप्पा का मात्रक क्या होगा, देखो ध्यान से, कप्पा का मात्रक क्या होगा 1/रो का मात्रक मैंने आपको बताया ही था, इसमें कुछ बताना नहीं है। ये देखो ओम मीटर मैंने बताया था, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे ओम मीटर, ओम मीटर। अब भैया ओम मीटर को जब आप ऊपर ले जाओगे तो विशिष्ट चालकता हमारे कप्पा का मात्रक आ जाएगा, वो क्या आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखते हैं। बस हो गया, देखो मैंने प्रूफ भी कर दिया भैया कि कहां से हमारा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आया है, बस हो गया, समझ में आ गया। तो विशिष्ट चालकता क्या है, एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता हम बोलते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा इक्वल टू 1/रो, रो का मात्रक होता है ओम मीटर, तो कप्पा का मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मैंने निकालना भी सिखा दिया। चलो इसको भी हम हटाते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो इसको हटाओ, 5 टॉपिक है, फटाफट के हम देखेंगे। चलो हटाते हैं, चलो अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखो अगला टॉपिक हमारा क्या है, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चालकता। व्हाट इज कंडक्टिविटी, मतलब चालकता क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मतलब जैसे विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता हम बोलते थे, वैसे यहां पे प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम चालकता बोलेंगे, प्रतिरोध आर, ठीक है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम चालकता कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब भैया फार्मूला क्या होगा वो तो आपको पता ही हो गया होगा, C इक्वल टू हो जाएगा 1/r, क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता बोलते हैं, तो C इक्वल टू हो जाएगा 1/r। चलो ये हो गया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, C इक्वल टू 1/r। अब बच्चे कहेंगे भैया मात्रक क्या होगा इसका सर जी बता दीजिए, तो मात्रक भी बता देते हैं। देखो आप प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है, तो इसका व्युत्क्रम है तो ओम इनवर्स हो जाएगा भैया, आर का मात्रक ओम होगा, इसको ऊपर ले जाओगे ओम इनवर्स होगा कि नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसका मात्रक एक और लिखते हैं मोहो इनवर्स, मोहो इनवर्स लिखते हैं, या हम साइमन भी लिख सकते हैं इसका मात्रक। मतलब 2-3 मात्रक मैंने आपको बता दिया किसका, चालकता का। तो प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम चालकता बोलते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C इक्वल टू 1/r। मात्रक इसका ओम इनवर्स होगा या मोहो इनवर्स होगा या फिर होगा साइमन, बस इतना हो जाएगा। साइमन को हम ऐसे लिखते हैं। चलो ये भी हो गया, सिंपल सा था, इसको भी हम हटाएंगे मेरे भाई, छोटा सा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट है। देखो जो 5 टॉपिक में बता रहा हूं ना, छोटे छोटे हैं, देखने में छोटे लगे करे घाव गंभीर, वही वाली हाल है, छोटे हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं। कुछ छोटी मोटी चीजें भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भाई। चलो हो गया, नेक्स्ट वाला टॉपिक अब हम देखेंगे। एक टॉपिक है हमारा सेल स्थिरांक क्या होता है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट। तो मैं सोच रहा था कि मैंने 4 टॉपिक अगर आपको बता दिए हैं छोटे छोटे, तो सेल स्थिरांक को भी इसी में रखना चाहिए। 5 टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बताना चाहिए। तो देखो क्या होता है, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। मतलब सेल के जो प्लेटों के बीच की दूरी L होती है और जो प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है, इसी के अनुपात को ही हम सेल स्थिरांक बोलते हैं और इसको x से प्रदर्शित करते हैं। कोई कहे भैया x का फॉर्मूला क्या होगा, तो x का फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू हमारा होगा L/A, ठीक है। क्या होगा L/A, मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो L है और जो इसका क्षेत्रफल A है, इसी के अनुपात को ही हम बोलते हैं सेल स्थिरांक। अब कोई पूछे भैया मात्रक क्या होगा इसका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, तो मात्रक इसका क्या होगा, तो मात्रक भी मैं बता देता हूं, ठीक है। मात्रक इसका होगा मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स,
या सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब कुछ समझदार बच्चे कहेंगे सर जी निकाल के बता देते तो मजा आ जाता। देखो निकालना वैसे आपको नहीं है, छोटे छोटे नंबर में अगर ये आते हैं तो कोई खास जरूरत नहीं है, बट मेरा काम है बताना, तो मैं बता देता हूं कैसे इसको निकालेंगे। तो x इक्वल टू हमारा होता है l अपान ए। क्या होता है? l अपान ए। अब देखो भैया l है लंबाई, दूरी जिसको बोलते हैं, तो इसका मात्रक होगा मीटर, और a है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो 1 मीटर से ये कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा 1 अपान मीटर। 1 अपान मीटर ये हो गया। तो भैया x का मात्रक क्या हो जाएगा? अब भैया 1 अपान मीटर है, मीटर को ऊपर ले जाओ तो मीटर इनवर्स ही तो होगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा मीटर इनवर्स, और छोटा मात्रक अगर देखें तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा है, समझ में आना चाहिए। तो ये होता है सेल स्थिरांक। इसको नोट करो, फिर एक छोटा सा और टॉपिक में बता देता हूं। चलो इसको फटाफट नोट करो, एक बार मैं पहले रिवाइज कर दूं। सेल स्थिरांक क्या है? सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के रेशियो को ही हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। x इक्वल टू l अपान ए, मात्रक होगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, और मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया। चलो अब इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया। अब एक रिलेशन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखो ध्यान से। एक रिलेशन होता है, मैं यहां पे बता देता हूं, विशिष्ट चालकता। चालकता देखो मैं यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, चालकता तथा सेल स्थिरांक में संबंध। सेल स्थिरांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है वो समझो। तो विशिष्ट चालकता बराबर होता है, विशिष्ट चालकता बराबर हमारा होता है, विशिष्ट चालकता इक्वल टू होता है चालकता इंटू सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, ठीक है, विशिष्ट चालकता इक्वल टू चालकता इंटू सेल स्थिरांक। अब विशिष्ट चालकता को हम डिनोट करते हैं कप्पा से, तो यहां पे हो जाएगा कप्पा। तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, तो सी इंटू सेल स्थिरांक को एक्स से डिनोट करते हैं, तो यही हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा, कप्पा इक्वल टू सी इंटू एक्स। ठीक है, ये होगा विशिष्ट चालकता, चालकता तथा सेल स्थिरांक में संबंध। ठीक है, के कप्पा इक्वल टू सी इंटू एक्स। ठीक है, कैसा लगा? चलो आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक कहां से आएगा? मैंने आपको 5 टॉपिक बताने को कहा था, 5 टॉपिक हम बता चुके हैं। देखो हमने पढ़ा सेल स्थिरांक के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा चालकता के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा विशिष्ट चालकता के बारे में, उसके बाद हमारा टॉपिक आया भैया विशिष्ट प्रतिरोध, और फर्स्ट वाला जो टॉपिक था वो प्रतिरोध था। तो आई होप कि आपको ये 5 टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और आना भी चाहिए। सिंपल से टॉपिक हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे? ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे के टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।